नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर आधुनिक माता पिता के दिल की गहराइयों को छूता है। मिनिमलिज्म फॉर द मॉडर्न बिजी पेरेंट। अगर आप भी उन पलों से गुजर चुके हैं जब सुबह उठते ही घर का हर कोना किसी छोटे तूफान के बाद के मंजर जैसा लगता है, जहां हर कदम पर खिलौने, कपड़ों के ढेर और अधूरी टू डू लिस्ट आपका स्वागत करती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। क्योंकि सच्चाई ये है, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां बच्चे, काम, रिश्ते और जिम्मेदारियां हमारी हर सांस के साथ उलझी रहती हैं, वहां शांति ढूंढना किसी लग्जरी से कम नहीं लगता। पर मिनिमलिज्म यही सिखाता है, शांति चीजों में नहीं, चुनावों में छिपी होती है। मिनिमलिज्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि सही चीजों को रहने देना है। ये उस कला के बारे में है जहां आप अपने और अपने परिवार के लिए ऐसी जगह बनाते हैं जो हल्की, सरल और सुकून भरी हो। इस वीडियो में हम साथ मिलकर जानेंगे कैसे आधुनिक माता पिता भी बिना किसी अत्यधिक प्रयास के मिनिमलिज्म को अपनाकर अपने घर और जीवन दोनों में संतुलन, सादगी और मानसिक शांति ला सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे बच्चों की चीजों का अंबार कम किया जा सकता है बिना उनकी खुशी कम किए, कैसे रोजमर्रा की दिनचर्या को सरल बनाया जा सकता है बिना किसी अपराध बोध के, और कैसे अपने घर को एक काम स्पेस में बदला जा सकता है जहां हर सदस्य सहज महसूस करे। क्योंकि मिनिमलिज्म कोई सजावट का ट्रेंड नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है, एक ऐसा जीवन दृष्टिकोण जो कहता है कम चीजें, ज्यादा अर्थ। तो आइए दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कैसे एक व्यस्त जीवन के बीच भी सादगी, स्पष्टता और शांति को फिर से अपने घर में आमंत्रित किया जा सकता है। पार्ट 1, डिक्लटरिंग द किड केओस। बच्चों की अव्यवस्था को सरल बनाना। हर माता पिता इस दृश्य से परिचित हैं। फर्श पर खिलौनों का समुद्र, सोफे पर कपड़ों का पहाड़, टेबल पर आधे रंगे हुए चित्र और कोनों में वो छोटे छोटे टुकड़े जिनका किसी को पता नहीं कि वे किस खिलौने से आए थे। यही है किड केओस, एक ऐसी उथल पुथल जो न सिर्फ घर को बल्कि मन को भी थका देती है। और यहीं से मिनिमलिज्म की यात्रा शुरू होती है, कम चीजों के साथ ज्यादा शांति पाना। 1, सबसे पहले शुरुआत करें वहां से जहां दर्द सबसे ज्यादा है। हर घर में कुछ जगहें होती है जहां अव्यवस्था सबसे पहले दिखाई देती है। बच्चों के कमरे, खेलने का कोना या कपड़ों की अलमारी। मिनिमलिज्म का पहला नियम है, छोटे से शुरू करें लेकिन लगातार करें। कभी कभी सिर्फ एक शेल्फ साफ करना, एक टॉय बॉक्स खाली करना ही काफी होता है एक नई ऊर्जा को महसूस करने के लिए। इस दौरान खुद से पूछिए, क्या मेरा बच्चा वाकई इससे खेलता है? क्या यह चीज हमारे रोजमर्रा के अनुभव को बेहतर बनाती है? अगर जवाब ना है, तो वह चीज आपकी जगह, समय और मानसिक शांति तीनों चुरा रही है। 2, अपनाइए 1 in 1 out का नियम। बच्चों के घर में चीजें ऐसे आती है जैसे बसंत की हवा में फूल गिरते हैं। हर बर्थडे, हर त्योहार, हर रिश्तेदार की मुलाकात में कुछ नया घर में दाखिल होता है। इसलिए एक सरल नियम अपनाइए, हर नई चीज आने पर एक पुरानी चीज बाहर जाएगी। ये न सिर्फ घर को संतुलित रखेगा, बल्कि बच्चों को भी ये सिखाएगा कि चीजों की नहीं, अनुभवों की कद्र करनी चाहिए। 3, हर चीज का घर तय करें। मिनिमलिज्म केवल चीजें कम करने का नाम नहीं, ये स्पष्टता लाने का अभ्यास है। हर वस्तु का अपना होम होना चाहिए। खिलौनों के लिए एक टोकरी, कपड़ों के लिए निश्चित दराज और किताबों के लिए एक खास शेल्फ। जब हर चीज अपनी जगह पर जाती है तो घर अपने आप शांत दिखने लगता है, और बच्चों के लिए भी ये समझना आसान हो जाता है कि चीजों का सम्मान कैसे किया जाए। 4, बच्चों को शामिल करें, बाहर नहीं रखें। अक्सर माता पिता डिक्लटरिंग को एक पेरेंट ओनली मिशन बना देते हैं, पर मिनिमलिज्म एक परिवार की संस्कृति है। बच्चों से पूछिए, कौन से खिलौने तुम्हें अब मजा नहीं देते? क्या हम इन्हें किसी ऐसे बच्चे को दे सकते हैं जिसे इनकी जरूरत है? जब बच्चे इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो वे छोड़ना सीखते हैं, और यही छोड़ने की कला
आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। 5. परफेक्ट नहीं, पीसफुल घर चाहिए। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि आपका घर किसी पत्रिका के कवर जैसा दिखे। ये उस शांति की बात करता है जहां आप सहज सांस ले सकें, बिना ये सोचे कि कौन सा खिलौना कहाँ पड़ा है। थोड़ी अव्यवस्था भी जीवन का हिस्सा है, क्योंकि बच्चों का घर हमेशा थोड़ा जीवंत रहेगा। इसलिए लक्ष्य परफेक्ट होम नहीं, बल्कि पीसफुल होम होना चाहिए। और धीरे धीरे जब आप अनावश्यक वस्तुओं को छोड़ते जाएंगे, तो पाएंगे कि सिर्फ घर हल्का नहीं हुआ, आपका मन भी सुकून महसूस करने लगा है। वो जो लगातार चलने वाला शोर था, मुझे यह भी करना है, वो भी रखना है, वो शांत होने लगता है। मिनिमलिज्म यहीं से असली काम शुरू करता है, भीतर की जगह बनाने से। पार्ट 2, स्ट्रीमलाइनिंग डेली रूटीन्स। रोजमर्रा की दिनचर्या को सरल बनाना। अगर हम घर को एक ऑर्केस्ट्रा माने, तो रूटीन उसका कंडक्टर है। जब दिनचर्या बिखरी होती है, तो हर वाद्य यंत्र अपनी अलग धुन बजाता है, और नतीजा होता है शोर। लेकिन जब आप लय और अनुशासन लाते हैं, तो वही शोर संगीत बन जाता है। मिनिमलिज्म की असली जादूगरी यही है, कम चीजें नहीं, बल्कि साफ लयबद्ध जीवन। 1. ऑटोमेट करे वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं। हर माता पिता का दिन कुछ तयशुदा कामों से भरा होता है। नाश्ता बनाना, लंच पैक करना, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना। इनमें से कई कामों को ऑटोमेट या बैच किया जा सकता है। एग्जाम्पल, हफ्ते के एक दिन मील प्लानिंग कर लें। बच्चों के कपड़े पूरे हफ्ते के लिए अलग अलग रख दें। एक लॉन्ड्री शेड्यूल तय करें, जैसे हर मंगलवार और शुक्रवार। इससे आप रोजाना अगला क्या करना है के तनाव से बचेंगे। मिनिमलिज्म सिर्फ वस्तुओं का नहीं, फैसलों का भी सरलीकरण है। 2. मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत शांति से। सुबह की शुरुआत पूरे दिन की दिशा तय करती है। एक बिखरी सुबह बिखरे दिन का बीज बोती है। एक शांत सुबह के लिए कुछ आसान अभ्यास। उठते ही फोन या स्क्रीन से दूरी रखें। एक गिलास पानी और गहरी सांसें लेकर दिन की शुरुआत करें। सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें, ये शरीर और मन दोनों को जगाता है। बच्चों के साथ एक छोटी फैमिली मोमेंट बनाइए। एक हग, एक जोक, या बस आज का दिन अच्छा होगा कहना। ये सब सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये आपके घर की ऊर्जा बदल देता है। 3. बेड टाइम रूटीन। दिन का शांत अंत। रात की शांति अगले दिन की शक्ति होती है। जब बच्चे और माता पिता दोनों ही प्रेडिक्टेबल काम अनुभव करते हैं, तो नींद गहरी होती है और सुबह तरोताज़ा। कुछ सरल बेड टाइम आदतें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें। बच्चों के साथ कहानी पढ़ें या ग्रैटिट्यूड मोमेंट करें। अगले दिन के कपड़े और ज़रूरी चीज़ें पहले ही रख दें। ये छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। मिनिमलिज्म का यही सार है, हर दिन में थोड़ी शांति जोड़ना, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। 4. टाइम ब्लॉकिंग। घड़ी को साथी बनाइए, दुश्मन नहीं। जब आपका दिन बच्चों की ज़रूरतों और काम के बीच भागता है, तो लगता है समय किसी और का है। लेकिन मिनिमलिज्म कहता है, हर मिनट तुम्हारा है, अगर तुम उसे जानबूझकर जियो। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटें। फैमिली केयर, पर्सनल फोकस, रेस्ट रीसेट। हर ब्लॉक को एक छोटा उद्देश्य दें, जैसे सुबह 7 से 9 बजे परिवार के साथ तैयारी, या दोपहर 1 से 3 बजे डीप वर्क। ये लचीलापन देता है, लेकिन अव्यवस्था नहीं। 5. रूटीन में स्पेस छोड़े, ताकि जीवन सांस ले सके। मिनिमलिज्म का मतलब हर मिनट को भरना नहीं, बल्कि कुछ जगह खाली छोड़ना भी है। कभी कभी सबसे सुंदर पल वही होते हैं जो अनियोजित होते हैं, जैसे बच्चे का अचानक हंसना या चाय की प्याली के साथ खिड़की से बाहर देखना। इसलिए अपने दिन में ऐसे कुछ ओपन मोमेंट्स जरूर रखें, जहां कोई योजना ना हो, सिर्फ उपस्थिति हो। धीरे धीरे जब आपकी दिनचर्या सरल होने लगेगी, तो आप महसूस करेंगे कि समय बढ़ नहीं गया है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बदल गई है। अब हर पल में थोड़ी कम जल्दी, थोड़ी ज्यादा जागरूकता और बहुत ज्यादा शांति होगी। मिनिमलिज्म वही करता है, समय नहीं बढ़ाता,
अनुभव गहरा करता है। पार्ट 3, माइंडफुल कंजम्पशन, इंटेंशनल परचेसेस। सजग उपभोग और सोच समझकर खरीदारी। एक समय था जब ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा खुशी समझा जाता था। पर अब हम जानते हैं, हर नई चीज अपने साथ सिर्फ जगह नहीं बल्कि मानसिक बोझ भी लेकर आती है। मिनिमलिज्म इस बोझ को पहचानने और हल्का करने की कला है। ये भाग हमें सिखाता है कि कैसे कम चीजों के साथ ज्यादा संतुष्टि पाई जा सकती है। 1. मोर की जादुई भूल भुलैया से बाहर निकलें। आधुनिक माता पिता के लिए ये जाल बड़ा आम है। हर विज्ञापन कहता है, तुम्हारे बच्चे को ये चाहिए। पर सच्चाई यह है कि बच्चों को आपकी उपस्थिति चाहिए, नई चीजें नहीं। मिनिमलिज्म हमें सिखाता है कि मोर का मतलब हमेशा बेटर नहीं होता। हर बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये सच में हमारी जरूरत है या बस एक क्षणिक इच्छा? क्या यह चीज हमारे जीवन में मूल्य जोड़ती है? क्या बिना इसे खरीदे भी हम संतुष्ट रह सकते हैं? हर ना जो आप अनावश्यक चीजों को कहते हैं, वह आपके घर में शांति के लिए एक हाथ होती है। 2. एक्सपीरियंसेस, पोजेशंस। बच्चों को याद नहीं रहता कि आपने उनके लिए कौन सा खिलौना खरीदा, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है वो दिन जब आपने उनके साथ पतंग उड़ाई थी या बारिश में भीगते हुए हंसे थे। मिनिमलिज्म सिखाता है कि अनुभवों में निवेश करो, वस्तुओं में नहीं। कुछ विचार। परिवार के साथ नो स्पेंड वीकेंड मनाएं, जहां खर्चा नहीं, अनुभव मायने रखे। खिलौनों की जगह एडवेंचर जार रखें, जिसमें पर्चियां हों, जैसे आज पार्क में पिकनिक या आज एक साथ ड्राइंग करेंगे। बच्चों को सिखाएं कि खुशी खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है। 3. इंटेंशनल बाइंग। हर खरीद एक निर्णय है। जब भी कोई नई चीज आपके घर में आती है, वो सिर्फ जगह नहीं लेती, वो ध्यान, समय और देखभाल भी लेती है। इसलिए हर खरीद से पहले 3 सवाल करें। क्या यह हमारी किसी असली जरूरत को पूरा कर रही है? क्या ये टिकाऊ है और लंबे समय तक चलेगी? क्या मैं इसे सच में इस्तेमाल करूंगा या ये बस और क्लटर्स बनेगी? एक अभ्यास, 24 आवर पॉज रूल अपनाएं। अगर कुछ खरीदने का मन करे तो 24 घंटे रुकें। ज्यादातर मामलों में मन बदल जाएगा, और अगर नहीं बदलता तो आपको पता है वह चीज वाकई मूल्यवान है। 4. बच्चों को सजग उपभोग सिखाना। मिनिमलिज्म बच्चों से छिपाने की चीज नहीं, बल्कि सिखाने की परंपरा है। बच्चों को सिखाए कि नई चीजें खुशी नहीं देती, बल्कि जो हमारे पास है उसकी कद्र खुशी देती है। कुछ सरल आदतें। जन्मदिन या त्योहारों पर एक चीज लो, एक चीज दो की परंपरा बनाइए। बच्चों को अपने पुराने खिलौने दान करने दें, ताकि वे देने की खुशी समझें। विशलिस्ट कल्चर अपनाएं। हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं, बल्कि सोच विचार के बाद। इससे बच्चे न केवल कम में जीना सीखेंगे, बल्कि आभार की भावना भी विकसित करेंगे। 5. मिनिमलिज्म डेप्रिवेशन। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि मिनिमलिज्म का मतलब है कम चीजें रखना, लेकिन असल में इसका अर्थ है सिर्फ वही चीजें रखना जो सच में मूल्यवान है। मिनिमलिज्म किसी वंचना का नाम नहीं, बल्कि चयन की स्वतंत्रता का नाम है। आप हर चीज नहीं रख सकते, पर जो रखेंगे वह आपके जीवन में सौंदर्य, शांति और उद्देश्य लाएगी। जब आप सोच समझकर खरीदना शुरू करते हैं तो न सिर्फ आपका घर हल्का होता है, बल्कि मन भी खुला और शांत महसूस करता है। अब आपका हर खरीदना एक सचेत निर्णय है। हर चीज का अपना मूल्य और उद्देश्य है, और आपका घर एक शांत आश्रय स्थल बन जाता है। पार्ट 4, क्रिएटिंग काम जोन्स। घर में शांति के कोने बनाना। हर घर का दिल होता है, लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका घर कितना शोर करता है? ये शोर सिर्फ आवाजों का नहीं होता, ये दिखाई देने वाला शोर भी होता है, जैसे बिखरे खिलौने, अधूरी कपड़ों की टोकरी या मेज पर जमा कागजों का पहाड़। मिनिमलिज्म सिखाता है कि हर घर में कुछ ऐसे कोने होने चाहिए जहां मन बस बैठ जाए, सांसें गहरी हो जाए, और आप खुद को घर महसूस करें, न कि जिम्मेदारी। एक काम जोन क्यों जरूरी है?
हर व्यस्त माता पिता जानता है कि परिवार चलाना एक निरंतर दौड़ जैसा है। सुबह स्कूल, फिर काम, फिर घर के काम और रात को थकान। ऐसे में शांति का एक कोना आपके मानसिक संतुलन का सहारा बनता है। ये कोना आपके लिए पॉज बटन है, जहां आप बस 2 मिनट भी बैठ जाए तो पूरा दिन फिर से संभल सकता है। 2. अपने घर में शांति की जगह चुनना। आपको कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए, एक छोटा कोना भी चल जाएगा, जहां आप रोज कुछ मिनट खुद के साथ रह सकें। कुछ सुझाव। अगर जगह कम है तो अपने कमरे का एक कोना चुनें जहां सिर्फ आप बैठें। अगर बालकनी है तो उसमें एक पौधा, कुशन और एक दीपक रख दें। या फिर बस अपनी पसंदीदा कुर्सी, जहां फोन और लैपटॉप न हो, सिर्फ आप और सुकून। यहाँ नियम सरल है, जहां शोर नहीं, वहीं शांति जन्म लेती है। 3. विजुअल क्लटर कम करें, मेंटल क्लैरिटी बढ़ाए। अक्सर जब घर बिखरा होता है तो मन भी वैसा ही महसूस करता है, इसलिए शांत कोने में सादगी बनाए रखना जरूरी है। कुछ सरल अभ्यास। सतहें साफ रखें, कम चीजें लेकिन दिल से चुनी हुई। हल्के रंगों का प्रयोग करें, सफेद, हल्का नीला या मिट्टी के टोन। जरूरत से ज्यादा सजावट से बचें, सादगी भी सुंदर होती है। याद रखें, मिनिमलिज्म सजावट नहीं मिटाता, वह उसे अर्थ देता है। 4. ड्रॉप जोन बनाएं, अव्यवस्था का बफर जोन। हर घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हर दिन अंदर आती है। स्कूल बैग, जूते, डाक, किराने की थैलियाँ। अगर इन सब का कोई ठिकाना नहीं है तो पूरा घर उनका अस्थायी ठिकाना बन जाता है। एक समाधान। मुख्य दरवाजे के पास एक छोटी टोकरी या शेल्फ रखें। परिवार को सिखाएं कि हर आने वाली चीज पहले वहीं रखी जाए। फिर दिन में एक बार उसे छांटें, जो अंदर जाना है जाए, जो बाहर का है निकल जाए। यह ड्रॉप जोन आपका गुप्त हथियार है, जो अव्यवस्था को फैलने से पहले रोक लेता है। 5. बच्चों को काम जोन का हिस्सा बनाएं। बच्चे घर की ऊर्जा होते हैं, अगर उन्हें शामिल न किया जाए तो मिनिमलिज्म टिकता नहीं। उन्हें सिखाएं कि शांति की जगह सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, उनके लिए भी है। कुछ प्यारे तरीके। बच्चों को भी अपना क्वाइट कॉर्नर दें, जहां वे ड्रॉ करें, पढ़ें या बस बैठें। उन्हें दिखाएं कि शांति कोई सजा नहीं, बल्कि सुकून है। नॉइस फ्री टाइम हर दिन 10 मिनट का रखें। सब अपने अपने कोनों में जाएं और बस शांति में रहें। अब जब आपने अपने घर में शांति का कोना बना लिया है, तो मिनिमलिज्म सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन की नई लय बन जाती है। धीरे धीरे यह परिवार की आदत बन जाएगी, जहां शोर से भी ज्यादा कीमती होगी खामोशी। 6. शांति की खुशबू, आवाज और एहसास। कभी कभी शांति सिर्फ चीजें हटाने से नहीं आती, बल्कि इंद्रियों को संतुलित करने से आती है। छोटे लेकिन असरदार सुझाव। एक हल्की खुशबू, जैसे लैवेंडर या चंदन, हर दिन जलाएं। मधुर बैकग्राउंड ध्वनि रखें, जैसे पंछियों की चहचहाहट या धीमा संगीत। एक छोटा पौधा रखें। प्रकृति की उपस्थिति अपने आप मन को शांत करती है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां शरीर और मन दोनों धीरे बोलते हैं, पर गहराई से सुनते हैं। 7. आपका काम जोन, आपका प्रतिबिंब। आपका यह कोना किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये आपके भीतर के स्वर का प्रतिबिंब हो। अगर आपके अंदर हलचल है तो यहाँ बैठना उसे शांत करेगा। अगर मन खाली है तो यह कोना उसे भर देगा। मिनिमलिज्म का यह कोना आपको याद दिलाता रहेगा कि आप भाग रही दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि शांत चेतना का केंद्र है। अब जब आपने अपने घर में शांति का कोना बना लिया है, तो मिनिमलिज्म सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन की नई लय बन जाती है। पार्ट 5. सस्टेनिंग सिंप्लिसिटी। सादगी को बनाए रखने की कला। सादगी को पाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना एक गहरी कला है। मिनिमलिज्म की शुरुआत अक्सर उत्साह से होती है। हम घर व्यवस्थित करते हैं, चीजें दान करते हैं, नई आदतें अपनाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद धीरे धीरे पुरानी अव्यवस्था फिर लौट आती है। क्यों? क्योंकि सादगी सिर्फ वस्तुओं का नहीं, विचारों का अनुशासन है। 1.
रीसेट रूटीन, हर हफ्ते अपने घर को सांस लेने दें। मिनिमलिज्म को टिकाऊ बनाने का पहला मंत्र है साप्ताहिक रीसेट। हर हफ्ते एक दिन चुनें जब पूरा परिवार मिलकर संतुलन बहाल करे। ये कोई सफाई अभियान नहीं, बल्कि जागरूक जांच है। कपड़ों की अलमारी देखें, क्या कुछ चीजें बिना उपयोग के पड़ी हैं? किचन में देखें, क्या कोई डिब्बा बस जगह घेर रहा है? बच्चों के कमरे में देखें, क्या खिलौने फिर से बढ़ने लगे हैं? हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा हटाना लंबे समय में बड़ी राहत देता है। मिनिमलिज्म को बनाए रखने की यही माइक्रो हैबिट है। छोटे कदम, बड़ा असर। 2. अपूर्णता को स्वीकार करना सीखें। सादगी का मतलब संपूर्णता नहीं है। बहुत बार माता पिता सोचते हैं घर पूरी तरह व्यवस्थित होगा, तभी मिनिमलिज्म सफल है। पर सच ये है, घर जिंदा जगह है, प्रयोगशाला है, खेल का मैदान है, और वहाँ कभी कभी अव्यवस्था भी जीवन का प्रमाण होती है। इसलिए खुद पर इतना दबाव मत डालिए कि परफेक्ट मिनिमलिज्म पाने की कोशिश में आप अपनी सहजता खो दें। मिनिमलिज्म का मतलब है जितना संभव है उतना हल्का रहना, बस इतना ही काफी है। 3. परिवार को मिनिमलिज्म की प्रक्रिया में साथ लाना। अगर आप अकेले ही इस राह पर हैं, तो थकान आना तय है। मिनिमलिज्म परिवार का खेल है, व्यक्ति का नहीं। बच्चों को सिखाए कि उनका कमरा उनका जिम्मेदारी जोन है। साथ में बैठकर तय करें कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी सिर्फ आदत में है। पति पत्नी मिलकर तय करें आने वाले महीने में किन खरीदों की सच में जरूरत है। जब पूरा परिवार कम चीजें ज्यादा अर्थ के सिद्धांत पर जीना शुरू करता है, तो मिनिमलिज्म कोई अलग प्रयोग नहीं रहता, वह जीवन की सहज लय बन जाता है। 4. नए आने वाले सामान पर नियंत्रण। मिनिमलिज्म को बनाए रखना 80% नया सामान रोकने का काम है। हर नया आइटम जो घर में आता है, वह आपके समय, जगह और ध्यान का हिस्सा मांगता है। इसलिए जब भी कुछ नया खरीदने का मन करे, अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मेरे जीवन को सरल बनाएगी या उलझाएगी? अगर उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। इस पॉज बिफोर परचेज की आदत से आपका घर और मन दोनों लंबे समय तक हल्के रहेंगे। 5. सादगी में लचीलापन बनाए रखें। मिनिमलिज्म का कोई कठोर नियम नहीं है। कुछ दिनों में घर बिखरेगा, कुछ दिनों में शांत रहेगा। यह जीवन का प्रवाह है। इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके साथ चलना सीखिए। अगर बच्चे बीमार हैं, काम ज्यादा है या मेहमान आए हुए हैं, तो थोड़ी अव्यवस्था आना स्वाभाविक है। उस पल में खुद को दोष देने की जगह बस याद रखें, ये अस्थायी है, मेरी सादगी मुझसे दूर नहीं गई, बस थोड़ी थमी है। मिनिमलिज्म कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि लचीली जागरूकता है। 6. पुनर्मूल्यांकन। क्या अब भी वही जरूरी है? हर कुछ महीनों में अपने घर, अपनी दिनचर्या और अपने मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। जो चीज पहले काम की थी, शायद अब नहीं है। जो आदत पहले सही लगी थी, अब बोझ लग सकती है। मिनिमलिज्म जीवित विचारधारा है। वह समय के साथ बढ़ती, बदलती और गहराती है। इसलिए अपने जीवन से समय पर ये पूछते रहें, क्या मैं अभी भी उसी सादगी की दिशा में चल रहा हूँ जिसकी शुरुआत मैंने की थी? 7. सादगी का उत्सव मनाना न भूलें। मिनिमलिज्म का लक्ष्य सिर्फ कम चीजें रखना नहीं, बल्कि ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन जीना है। इसलिए हर छोटी प्रति को मनाइए। अगर आज आपने बिना झल्लाए अपने बच्चे का कमरा समेट लिया, अगर इस हफ्ते आपने बिना कुछ नया खरीदे भी खुश महसूस किया, अगर आपने किसी पुराने सामान को दान कर किसी की मदद की, तो ये सब जश्न के योग्य क्षण हैं। क्योंकि मिनिमलिज्म कोई मंजिल नहीं, ये हर दिन का छोटा सा विजय अनुभव है। अब जब आपने सादगी को बनाए रखने की कला सीख ली है, तो आप तैयार हैं इस यात्रा के अंतिम भाग के लिए, जहां हम जानेंगे कि ये मिनिमलिज्म केवल घर तक नहीं, बल्कि आपके मन और रिश्तों में भी शांति लाने वाला मार्ग है। THE रिपल इफेक्ट, सादगी का तरंग प्रभाव। कभी सोचा है कि जब आप एक शांत झील में छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, तो उसकी लहरें कितनी दूर तक फैलती हैं? मिनिमलिज्म भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ आपके घर या अलमारी तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि धीरे धीरे आपके विचारों, रिश्तों और जीवन शैली तक फैल जाता है। जब आप अपने घर को सरल बनाते हैं, तो आप अपने मन को भी हल्का करने लगते हैं। जब घर में कम अव्यवस्था होती है, तो रिश्तों में कम तनाव होता है, और जब मन शांत होता है, तो जीवन स्वयं सुंदर लगने लगता है। 1. मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन। मिनिमलिज्म का पहला बड़ा तरंग प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। कम चीजों के बीच रहना मतलब कम निर्णय, कम तनाव और कम तुलना। जब हर सुबह आपको ये तय नहीं करना पड़ता कि आज क्या पहनूं, या जब आपको अलमारी में खोजने की बजाय सीधे जरूरी चीज मिल जाती है, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ये छोटी छोटी बचतें ही मानसिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मूड स्थिर है, आप प्रतिक्रियाशील नहीं, जागरूक हो गए हैं, और आपकी ऊर्जा वही खर्च होती है जहां उसका मूल्य है। 2. रिश्तों में सहजता और गहराई। मिनिमलिज्म सिर्फ चीजों से नहीं, उम्मीदों से भी मुक्ति देता है। जब आप अपने परिवार के साथ ये दर्शन जीना शुरू करते हैं, तो रिश्ते ज्यादा सच्चे लगते हैं। अब बातचीत क्या चाहिए से हटकर क्या महसूस हो रहा है पर पहुंचती है। बच्चों के साथ समय बिताना, पति या पत्नी से बिना किसी स्क्रीन के बात करना, दोस्तों से मिलने पर दिखावा न करना, ये सब वही लहरें हैं जो मिनिमलिज्म से उठती है। आपके रिश्ते अब बोझ नहीं, बल्कि साझा शांति का अनुभव बन जाते हैं। 3. उत्पादकता में सहज वृद्धि। मिनिमलिज्म आपको कम करो नहीं सिखाता, बल्कि सही करो सिखाता है। जब आप अनावश्यक कामों को हटा देते हैं, तो आपके पास समय बचता है अपने लक्ष्यों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मन के लिए। एक व्यवस्थित घर अपने आप में एक मौन सहयोगी होता है। वह आपको केंद्रित रखता है, हर काम को सहज प्रवाह देता है, और ये वही ऊर्जा है जो अंततः आपको बेहतर माता-पिता, बेहतर साथी और बेहतर व्यक्ति बनाती है। 4. बच्चों पर मिनिमलिज्म का प्रभाव। बच्चे केवल सुनते नहीं, देखते हैं। जब वे आपको सादगी, अनुशासन और संतुलन में जीते देखते हैं, तो वे भी उसी लय में बढ़ते हैं। मिनिमलिज्म उन्हें सिखाता है हर चीज की कीमत नहीं, उसका मूल्य समझना। वह समझते हैं कि खुशी खिलौनों से नहीं, खेलने के समय और प्यार से आती है। ऐसे बच्चे भविष्य में भी वही बनते हैं, सजग, संवेदनशील और आभारी इंसान। 5. समय का विस्तार, धीमे जीवन की सुंदरता। मिनिमलिज्म के तरंग प्रभाव में एक गहरी बात छिपी है, समय का विस्तार। जब आप अनावश्यक कार्य, चीजें और उलझने हटा देते हैं, तो समय रुकता नहीं, बल्कि खिंच जाता है। सुबह अब जल्दबाजी नहीं लगती। भोजन का समय अब बस खाने का नहीं, बल्कि साथ होने का अनुभव बन जाता है। ये धीमा जीवन आपके हर दिन को मूल्यवान बना देता है। 6. आत्मजागरूकता और आंतरिक संतुलन। मिनिमलिज्म का अंतिम प्रभाव भीतर की ओर होता है, जहां आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं। अब जब बाहरी अव्यवस्था कम हो गई है, तो भीतर की आवाजें साफ सुनाई देने लगती है। आप महसूस करते हैं कि आपको किन चीजों की सच में जरूरत है और किनसे आप बस आदतन जुड़े हुए थे। ये आत्मजागरूकता ही आपको शांति, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का नया अर्थ देती है। 7. मिनिमलिज्म को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाना। मिनिमलिज्म को अब किसी नियम की तरह नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक गति की तरह अपनाइए। कभी ज्यादा हो, कभी कम, बस इतना ध्यान रखें कि आप सजग रहें। मिनिमलिज्म तब सबसे सुंदर बनता है जब वह करना नहीं, बल्कि होना बन जाए, जहां हर सांस, हर निर्णय, हर संबंध सादगी से भरा हो, न दिखावे के लिए, बल्कि जीने के सुकून के लिए। अब जब आपने देखा कि सादगी कैसे आपके घर, मन और रिश्तों तक फैलती है, तो ये यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। अगले भाग में हम इस अनुभव को समेटेंगे, एक आभार भरे और प्रेरणादायक संदेश के साथ। द जेंटल रीसेट। तो अब जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर कैसी हल्की शांति फैल रही है। आपने अभी अभी सादगी की उस यात्रा को पार किया है, जहां कम चीजें का मतलब है ज्यादा जीवन।
जहाँ घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि आपके मन का विस्तार बन गया है। मिनिमलिज्म कोई ट्रेंड नहीं, ये अपनेपन की वापसी है। वो कोमल याद दिलाना कि मेरे पास पहले से सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। एक आभार का एक क्षण। एक पल रुकिए और खुद को धन्यवाद दीजिए। आपने सिर्फ अपने घर को नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी व्यवस्थित किया है। हर निर्णय, हर छोड़ना, हर सरलता आपको अपने मूल रूप के और करीब ले आया है। याद रखिए, मिनिमलिज्म परिपूर्णता की नहीं, जागरूकता की यात्रा है। कभी कभी आप फिर से अव्यवस्था में लौटेंगे, पर अब आपके पास लौटने का रास्ता है, सादगी का मार्ग। 2. अपने परिवार के साथ साझा करें। अपने बच्चों को दिखाइए कि कम में भी कितना आनंद है। अपने साथी के साथ ये चर्चा कीजिए कि घर का हर कोना अब शांत कैसे लगने लगा है। ये यात्रा अकेले नहीं, साथ मिलकर और खूबसूरत बनती है। 3. अपने दिल से एक वादा करें। आज से हर चीज खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे जीवन में मूल्य जोड़ता है या बस जगह लेता है? हर दिन कुछ मिनट अपने घर को रीसेट करने के लिए निकालें। और सबसे जरूरी, हर शाम अपने मन को रीसेट करें। क्योंकि सबसे सुंदर घर वो नहीं होता जो सजा हुआ हो, बल्कि वो होता है जहाँ शांति बसी हो। ये वीडियो केवल एक आरंभ है, अंत नहीं। मिनिमलिज्म को अपने तरीके से अपनाइए, कभी धीमे, कभी सहज, पर हमेशा सचेत। हर दिन थोड़ा कम जोड़े, थोड़ा ज्यादा महसूस करें। यही है आधुनिक माता पिता की नई सुपर पावर, द आर्ट ऑफ पीसफुल मिनिमलिज्म। अगर ये यात्रा आपको प्रेरित लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपनी इनर काम और इंटेंशनल लिविंग की अगली कहानियां न मिस करें। नीचे कमेंट में लिखिए, आप अपने घर या जीवन के किस हिस्से को सरल बनाना चाहते हैं। शायद आपकी कहानी किसी और की शुरुआत बन जाए। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो हर सुबह खिलौनों के ढेर में अपनी कॉफी ढूंढता है।